हरदीप सिंह निज्जर का मामला भारत और कनाडा के संबंधों में तल्खियां बढ़ा रहा है। कथित आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। कनाडा ने भारत पर एक बार फिर उंगली उठाई तो भारत ने भी प्रतिक्रिया जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय कनाडा के आरोपों को वोट बैंक की राजनीति बताते हैं। उनका कहना है कि भारत पर आरोप लगाना कनाडा की राजनीतिक मंजूरी है। वहां अगले साल चुनाव होना है, इसीलिए वोट बैंक की राजनीति लगातार चल रही है। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। भुवनेश्वर में कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बातें कही। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में 3 मई को कनाडा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी भारत के रहने वाले हैं। कनाडा पुलिस ने आशंका जताई कि भारत ने इन लोगों को निज्जर को मारने का काम सौंपा था। हालांकि कनाडा अब तक इस मामले से जुड़े कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका है। इस पर एस जयशंकर कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कनाडा गिरफ्तार हुए भारतीयों के बारे में जानकारी साझा करे। हमें बताया गया है कि वो तीनों किसी गैंग से संबंध रखते हैं। ये कनाडा का आंतरिक मामला है और मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। Because in Canada, actually, today the party in power in Canada, other parties in Canada have given these kinds of extremism, separatism, advocates of violence a certain legitimacy in the name of free speech. See, when you tell them something, their answer is no, 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 we are a democracy, but it is free speech. But the point that they need to understand. विदेश मंत्री का कहना है कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को कनाडा की सरकार पनाह देती है, खासकर खालिस्तान समर्थकों को जो कनाडा से ऑपरेट करते हैं। भले ये लोग कनाडा के लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल करते हों, लेकिन अब वो कनाडा का वोट बैंक हैं। कनाडा की सत्ताधारी पार्टी के पास संसद में बहुमत नहीं है। ऐसे में सत्ता चलाने के लिए वो खालिस्तानी समर्थकों पर बहुत हद तक निर्भर हैं। I mean, somebody may have been arrested, the police may have done some investigation. But the fact is, number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas, they have come, many of them in false documentation. And yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कई बार कनाडा से कहा है कि ऐसे लोगों को वीजा ना दें, उन्हें देश की राजनीति में शामिल ना करें। ये लोग कनाडा, भारत और दोनों देशों के रिश्तों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन कनाडा ने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया। भारत ने 25 खालिस्तानी समर्थकों के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन कनाडा सरकार ने हमारा अनुरोध नहीं माना। गौरतलब है कि हरदीप निज्जर को भारत आतंकी मानता है, जबकि ट्रूडो सरकार उसे एक्टिविस्ट मानती है। कनाडा में बैठकर निज्जर भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार अंजाम देता रहा है। भारतीय एजेंसियों ने उस पर इनाम भी रखा था। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर हमलावरों ने निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा ने भारत पर निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण चल रहे हैं। कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए भारतीय विदेश मंत्री कई मंचों पर इसे खारिज कर चुके हैं। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।